गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। वी होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। और हम भी एकदम बढ़िया है। और आज सुबह सो के उठते सबसे पहला काम शुरू किया है मेहंदी लगाना, विच रिमाइंड्स मी हैप्पी करवा चौथ टू यू ऑल। सो कल रात को आपने देखा ही था हमारा व्लॉग कि क्या हो रहा था कि मैंने मेहंदी लगाने के लिए मैं रुक गई थी, बट मम्मी पापा वगैरह वापस आ गए थे क्योंकि बहुत लेट हो गया था। तो फिर मम्मी अभी ऐसे ही घूम रहे थे इधर उधर। मैंने सोचा मैं मम्मी को लगा लेती हूँ। मम्मी कहते हैं पहले मैंने सोचा था सुबह की खुद ही लगा लेती हूँ, बट फिर मम्मी ने मुझे ये जिम्मेदारी वाला काम सौंप दिया। मेरे हाथ कांपते हैं, तुम इतनी अच्छी मेहंदी लगाते हो इसलिए मैंने तुम पे रखी थी। थैंक यू मम्मी, मुझे काफ़ी अच्छा लगा ये सुन के। और अभी मैं मम्मी को मेहंदी लगाऊंगी, उसके बाद हम रेडी होना शुरू करेंगे, है ना। हाँ, आज तो वैसे भी पूरे दिन यही काम होता है कि अच्छे से रेडी हो जाओ, पूजा कर लो, बस। कल ठंड में लगानी पड़ी मेरी वजह से, तुम लोग भी लेट हो गए थे हॉस्पिटल के चक्कर में, कितना टाइम लग गया। वो वहाँ तो वैसे भी नंबर लेट ही आना था, वेटिंग ही चल रही थी, तो अच्छा हुआ कि हॉस्पिटल गए, टाइम पास हो गया। अपनी मेहंदी तो दिखा दो। अभी रुको जरा, सबर करो। कल से ऐसे कर रही है, मम्मी ने बोला मुझे दिखाओ सुबह सुबह, कहती नहीं अभी नहीं दिखाऊंगी। लो जी। अरे वाह, बट मेरा ना थोड़ा इस बार तो गाढ़ा आया बहुत ही रंग, क्योंकि मैंने सारी लपेट ली थी ना, बट मेरा हैक थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। मैंने क्लिंग फिल्म जैसे हाथों में लगाई ना, तो उस टाइम पे थोड़ी सी गीली थी मेरी मेहंदी, तो उसकी वजह से ये देखो यहाँ से एक ही हो गया, मतलब ये सारा डिजाइन थोड़ा खराब सा हो गया। हम दोनों की तरफ से आप सभी को हैप्पी करवा चौथ। तो अब मेरा पैकिंग का काम शुरू होता है, क्योंकि जैसे जो मैं पूजा में चीज़ें रखती हूँ ना, जैसे मम्मी को यानी मेरी सासू माता को जो मैंने चीज़ें देनी है वो मैं बड़े ही शौक से लेके आई थी। इस बारी मैंने ना जैसे बास्केटें मैं बिजनौर से लाई थी, ये चूड़ियाँ हैं, ये सूट से मैचिंग ये भी वहीं से लाई थी, ये हरिद्वार से लेके आई थी। मतलब ऐसी छोटी छोटी चीज़ें जहाँ पे मेरे को अच्छी लगती थी वहीं से लेके आ जाती थी मैं, क्योंकि ना वैसे देखो कहीं आप बाहर जाते हो तो मन तो करता है ये कुछ लेना है। और मेरे माइंड में ये भी था कि करवा चौथ पे इस बारी शायद हो सकता है कि मम्मी शिमला है, तो फिर मैं उस हिसाब से चीज़ें कलेक्ट कर रही थी कि मम्मी को अच्छी अच्छी चीज़ें दूँगी। और इसमें एक साल पहले का सारा सामान अभी से खरीद एक साल पहले का तो नहीं है, तो थोड़ा ज़्यादा हो गया। एक साल नहीं, अगले एक साल के त्योहार सारे कवर कर दिए। ऐसा कुछ नहीं है। तो ये साड़ी वो है जो बैंगलोर से ली थी, और ये सूट भी मैं कहाँ से लाई थी, ये तो मैं भूल भी गई। ये वही से सिलवा दिया। हाँ, एक्चुअली ये बाहर ही नहीं निकल रहा है, पर क्यूट सा सूट है, देखो मैं आपको दिखाती हूँ। ये वाला सूट तो मम्मी अभी पहन सकती। अच्छा, अभी तो अपनी सास का पता है। हाँ, अभी मम्मी बिना धोए नहीं पहनेंगे। एक्चुअली मैंने ये सोचा था कि इसको पहले ही सिलवा लेती हूँ ताकि मम्मी पहन सके, बट मम्मी को ही होता है कि वो कुछ भी पहनेंगे ना उससे पहले वो खुद उसको एक बार ही धोते, ताकि उनको तसल्ली हो जाए कि हाँ ये अच्छे से साफ है। बट मम्मी को कन्विंस कर दूंगा। हाँ, कैसे नहीं ऐसे परेशान तो नहीं करना, क्या पता मम्मी नहीं, फिर मैं झूठ नहीं बोलूंगा कि धोया नहीं है। नहीं फिर मम्मी ऐसे ना हो हमारे प्रेशर में कि नहीं, कुछ नहीं होता, नया तो पहनेंगे। बच्चों का मन रखने के लिए त्योहार पे नया कपड़ा पहनना होता है। और दूसरी बात क्या है कि अगर मम्मी को नहाना होगा तो उसके बाद नहा लेंगे। वैसे मेरा आइडिया पता क्या था, मैंने मम्मी के लिए भी ऐसे ही पिंक सूट लिया, और जो मैं खुद पहनने वाली हूँ वो भी ऐसा ही पिंक है। तो सूट तो मैं आपको अभी नहीं दिखाऊंगी, बट यस एक चीज दिखा सकती हूँ, पिंक चूड़ा है दुल्हन, पिंक चूड़ा पहनूंगी। सो यस, अब मैं फटाफट से रेडी होने जाती हूँ, और फिर उसके बाद मैंने सारा सामान लगाना है पूजा का, ताकि टाइमली सब कुछ हो जाए। चलो जी, तो मैं रेडी हो गई हूँ। आज का मेरा ये सूट है, और जो कि मैंने खुद डिज़ाइन किया है। मैंने थान से कपड़ा लिया था और मास्टर जी को कहा कि कैसे कैसे बनाना है, तो उन्होंने बना भी दिया। और अब बस मुझे लिपस्टिक बिंदी लगाना है। और लिपस्टिक से मुझे ध्यान आया, टुडे आई विल बी यूजिंग द मोस्ट अमेजिंग लिपस्टिक्स फॉर दिस फेस्टिव सीजन, एंड दैट इज ममाअर्थ क्रीमी मैट लॉन्ग स्टे लिपस्टिक्स। मैं इसको मोस्ट अमेजिंग इसलिए कह रही हूँ बिकॉज इट इज स्मूथ एंड क्रीमी एंड डजंट ड्राई आउट माई लिप्स। इट हैज इंटेंस क्रीमी मैट टेक्सचर एंड stays for 8 long hours. It is enriched with murmuru butter and vitamin E, and also it is non-drying and flake proof. These lipsticks are available in vibrant 9 shades, especially picked to suit Indian skin tone. और ये लिपस्टिक्स आपको एक super affordable प्राइस में मिल रही है, which is only ₹399. So buy it and try it. और जो ये लिपस्टिक्स है ये made safe certified है, which means they are safe for everyday use. और आपको पता है ममाअर्थ आपकी बातें सुनता है, so use their product and share your feedback. Based upon our input, they have improved their onion shampoo. Plus they are always upgrading their products through research and innovation for better quality. और आपको ममाअर्थ के प्रोडक्ट्स ऑफलाइन भी अवेलेबल है आपके नजदीकी स्टोर्स पे, बट अगर आप इसे ऑनलाइन ही खरीदना चाहते हैं तो आप इसे Amazon, फ्लिपकार्ट या नाइका से खरीद सकते हैं, या फिर ममाअर्थ की ऑफिशियल ऐप से या वेबसाइट से ले सकते हैं यूजिंग माई कूपन कोड विच इज ज्योतिका 2024। तो आपको फ्लैट 20% डिस्काउंट मिलेगा, एंड लिंक्स मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया, आप इसे वहां से चेक कर सकते हैं। फिलहाल मुझे ध्यान आया कि मैं रेडी तो हो चुकी हूँ, बट मैंने कानों में कुछ नहीं पहना है, इयररिंग्स पहनती हूँ, फिर पूजा में बैठते हैं।
इसी के साथ हमारी करवा चौथ की पूजा भी संपन्न होती है और अब हमने यहाँ पे मम्मी ने यहाँ पे पूजा की थाली भी बनाई और मम्मी ना मुझे बहुत सारी बातें बता रहे। लास्ट टाइम ऐसा हुआ था कि ना हम गांव जा पाए थे क्योंकि हमको कुछ ज़रूरी काम आ गया था और उसी दिन या एक दिन पहले शिमला पहुँचे थे और मम्मी का ऐसा था कि मम्मी को भी कुछ काम था तो इसलिए मम्मी भी नहीं आ पाए थे। तो इस बारी मम्मी मुझे एक एक चीज़ की विधि बता रही है कि नैना यहाँ पे इसको ऐसे रखते इसको वैसे करते। मुझे इतना मज़ा आ रहा है सुनने में एक एक चीज़, तो मुझे बड़ी तसल्ली है कि अच्छे से मम्मी ने मुझे सब कुछ बता भी दिया है। और इसी के साथ हमारी पूजा भी खत्म होती है। ये मम्मी की सुहागी और दिखने में बड़ा अंदर कुछ नहीं होगा। ये आप अखंड सौभाग्यवती, बहुत 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 धन्यवाद, खुश रहो। और करवा चौथ की पूजा में भी यही बताया है कि जैसे सबके पाँव छूने चाहिए, आशीर्वाद लेना चाहिए। एक तो चलो आपको आशीर्वाद मिलता ही है, बट दूसरा क्या है ना, जैसे आपको लोग आशीर्वाद में ऐसे बोलते हैं अखंड सौभाग्यवती माँ करवा थी, उनको ऐसा आशीर्वाद मिला था बूढ़ी सुहागन। मैं एग्जैक्ट वर्ड तो नहीं बोल रही ढंग से, बट ऐसा बूढ़ी सुहागन कुछ ऐसा आशीर्वाद होता होगा पहले कि जब तक आप बूढ़े नहीं होते तब तक आप सुहागन रहोगे। मतलब कि मतलब आपके पति की दीर्घ आयु दीर्घायु रहेगी। इसलिए अभी मैंने मम्मी से आशीर्वाद भी ले लिया, हमारी पूजा भी संपन्न होगी और मम्मी की जो सुहागी थी वो भी दे दी है। और मैं भी कुछ लाई हूँ तुम्हारे मम्मी ने मेरे लिए भी चमचमाते गिफ्ट्स लाए हैं पूरा भरा हुआ है अंदर तक। इसमें मम्मी ने मैचिंग चूड़ियों से लेकर सब कुछ परांदा तक के, तो बताओ। और इसी के साथ फिर से आप सभी को हैप्पी करवा चौथ। और हम लोग कामना करते हैं कि आप सभी का सुहाग भी इसी तरह सलामत रहे, खुशहाल रहे और घर में खुशियां फैली रहे। और मम्मी आप भी सबको आशीर्वाद दे दो जो मुझे दिया है। भगवान करे आप सब लोग ऐसे ही खुश रहो और आपका सुहाग ऐसे ही बना रहे। और जो लोग मुझसे भी छोटे हैं उन लोगों को मैं भी आशीर्वाद देना चाहूंगी, सदा सुहागन। सभी हमारी पूजा हो गई है और आज बहुत कुछ टेस्टी टेस्टी बन रहा है, तो आपको मैं किचन में भी दिखाती हूँ क्या हो रहा है। जो ये थाली मम्मी ने बनाई थी ना, तो मम्मी सब चीज़ें यहाँ रख रहे थे, तो मुझे सिर्फ एक चीज़ याद रही थी कि रजत को सेब अच्छा लगता है, तो मैंने सिर्फ सेब डाले इसमें। मिक्स होता है ना अभी, पर मुझे ऐसा है ना जिसको जो चीज़ खानी है वो खा लेगा। और तू मिक्स करके देख, बहुत बढ़िया बनती है। मैं तो कर लूंगा मिक्स। अलग से करेंगे कटोरी में, पर अभी तो नहीं होगा। ख्याल रखा है कि पापा सब कुछ हाँ मीठा नहीं खाएगा। पापा नहीं खा सकते ना। वो मैं समझ गई। वैसे तो मैंने सोचा नहीं था, पर थैंक यू। हाँ मैंने यही सोचा था। चलो अब मुझे दिखाओ क्या क्या बना आओ जी है। आओ। आज तो बंदी ने पूरा अर्की वाली वो बनाई है। अच्छा ये बना है, ये पता है कब से लेती रहती है ये एक मम्मी के लिए है और एक मेरी मम्मी के लिए भी है। अंदर देखो जरा क्या पापा है। देख रहे हैं, इनको मिलेगा करुआ। पापा लड़कों को नहीं मिलता करवा। क्यों नहीं मिलता? है मम्मी अपने पति को देगी, तुम मेरे को देगी, तूने बनाया ना मेरे लिए। I mean ऐसे गिफ्ट्स करवा चौथ नहीं वाले। ये नहीं करवा होता है, तो ये देखो रखे ये करवा। हाँ ये नहीं, ये देखो चूड़ियां देखो, इतनी सुंदर है। वाह, देखो तो सही सुंदर क्यों। सूट देखो पहले आप। ये चाहती थी आज पहने, पर इसको फिर याद आया कि मेरी सास नहीं पहनेगी। पहनूंगी ये बट हमको ये लगा कि मम्मी शायद बिना धोया नहीं पहनेगी, इसलिए मैंने बोला नहीं है। मैं लाई तो यही थी सेम सेम। बहुत सुंदर और है। आपको वैसे मैं एक और चीज भी बताना चाहूंगी। जब मम्मी ने मुझे ना बताया कि नैना मैं तुम्हारे लिए ना ऐसे ऐसे सूट लेके आई हूँ, तो मम्मी को ना ये जल्दी हो रही थी कि कहीं तुम्हारे पास ऐसा टेलर है जो एक दिन में सिल के दे दे। मम्मी ऐसा तो नहीं हो पाएगा। फिर मुझे अब समझ में आ रहा है मम्मी एक दिन में इसलिए चाह रहे थे ताकि मैं भी जो मम्मी सूट लाए हैं वो आज ही पहनूं, बट वो आज तो हो नहीं पाएगा क्योंकि आजकल बहुत सारा फेस्टिव सीजन का रश है, तो टेलर इतने जल्दी नहीं हो पाता। हाँ, तो फिर मैं और मम्मी इंकी पिंकी बन जाएगी अगर मम्मी भी ये पहन लेंगे। सेम सेम। चलो फिर मेरे को खाना दिखाओ यार, मुझे डिनर की है कि मुझे भी खाना है ये सब। आओ आओ। वैसे मम्मी मुझे बहुत कॉम्प्लीमेंट कर रहे थे आज की, ना बहुत अच्छी। नहीं तुम बहुत सुंदर लग रही है। वैसे मैंने कॉम्प्लीमेंट नहीं किया है। नहीं, मुझे ये हो रहा था कि मैं मम्मी को कब जैसे उनका सूट दिखाऊं, क्योंकि मम्मी का भी ऑलमोस्ट ऐसा ही सूट था। हाँ नहीं एक्चुअली बहुत अच्छी लग रही है। मैंने डिजाइन किया है खुद ही। वाह, हाँ नैना डिजाइनर है बहुत बड़ी। इसके सूट्स का सब पूछते रहते कहाँ से लिया है, बंदी डिजाइनर है। लो जी, एक तरफ बन रही है सेवियां। और ये बताओ यार, ये चीज है सबसे इंटरेस्टिंग। ये है जी हमारी अर्की की धाम की दाल, और इसका नाम भूल, जिसका नाम हमेशा भूलती है, धुली दाल। धुली दाल अभी इसमें पर पूरी बनी नहीं है। ये पापा ने बोला है कि इसको जल्दी बंद कर देना होता है क्योंकि ये बर्तन इतना ऐसा बल्कि होता है ना, और इसकी शेप भी ऐसी होती है कि ये खुद पकता रहता है बाद में। तो अभी इसको हम ऐसे ही रहने देंगे। बट इसे क्या बोलते हैं ये तो बताओ ना। भड्डू, दिस इज भड्डू। या और ये बना है खट्टा कद्दू। ये किसके ये मम्मी ने बनाया ना, ये मम्मी ने ये इसने बनाया बिकॉज इसको इतना मजा आया। लास्ट टाइम इसने बनाई थी, क्या बनी थी, और मम्मी की रेसिपी है। हाँ, मैंने मम्मी से फोन पे पूछा था कि बताओ कैसे बनेगी, तो मम्मी ने जो बताया वो सारा मुझसे जंबल हो गया और मैंने कुछ और ही कर दिया था यहाँ पे, बट फिर भी ठीक बनी। बट ये इतनी स्वाद
नहीं, वैसा आप बनाते हो वैसा आप ही बना सकते हो, वैसा मैं तो बना ही नहीं सकती हूँ, पर ये है कि कुछ तो बन ही गया था। हाँ। तो अभी मैंने भी नैना के बोलने पे कुर्ता पजामा पहन लिया है। एक्चुअली नैना ने आज लाइट सा कलर का कुर्ता पहना है, तो उसके साथ मुझे समझ नहीं आ रहा था क्या पहनूं, तो मैंने व्हाइट पहना है। और आई गेस मैंने लास्ट ईयर में पापा ने मैचिंग कर लिया। तो चलो अब चलते हैं, पूजा वूजा सब हो गई है। पूजा तो एक्चुअली शाम को ही हो गई थी, बट अभी सब रेडी हो गए हैं। और सुनने में आया है कि चांद भी आ गया है, मतलब सुनने में क्या, इंटरनेट पे हमने देखा तो चांद आ गया अभी। तो अभी चलते हैं कि मौके पे दिखता है या नहीं। तो जी हमारी थाली रेडी है और हमको ये उम्मीद है कि अभी तक चांद आ गया होगा। और आप मम्मी को भी देख सकते हैं एक बारी। मम्मी पिंक बन गए। मम्मी पिंकी हो गए दोनों। तो अभी हम जाएंगे चांद को ढूंढने के लिए, अगर कहीं कहीं आजू बाजू मिल जाए तो अच्छा है, क्योंकि ऑलमोस्ट चांद सामने खड़ा है तुम्हारे। असली चांद मेरा चांद नहीं। चलो अब चलते हैं, गाड़ी से चलते हैं, जहाँ दिखेगा वहाँ पे फिर हाँ पूजा चलो। कर लेंगे। पापा भी रेडी, पापा भी अंदर रेडी हो रहे हैं। चलो हो गया। चलो, हम गाड़ी प्रूफिंग कर रहे थे ना, ये कटोरी के अंदर दिया डाल दिया ताकि क्योंकि जब हाँ। गाड़ी में जाएगी तो हिले ना। और ये हर बार होता है कि हम लोटा भर के जाते हैं और गाड़ी से फिर हाँ हर बार होता है। कितनी बार बना ली करो? तुम्हारे साथ नहीं, मम्मी वगैरह के साथ। अच्छा हाँ। मुझे बोल रहे नहीं, जब भी हम जाते हैं, आ रहे अम्मी, पानी हमेशा गिरता है और गाड़ी की सीट गिल्ली होती है, इसलिए इस बार हम ले जा रहे हैं बॉटल निंजा टेक्निक। चलो हर बार ज्यादा याद नहीं आ पा रहा था। मम्मी की तो अभी बत्ती गुल हो रही है। तो ये है प्रसाद, ये कौन लेकर चलेगा भाई? प्रसाद हमने इन थाली में डाल दिया, तो पूजा वाला प्रसाद मेरे को लगेगा आधा किलो प्रसाद, थोड़े में नहीं मानूंगा। खा लेना, कोई नहीं रोकेगा तुम्हें। कटोरी में डाल भूख लगी भाई। नहीं मजाक कर रहा हूँ, बर्फी भी है। हॉट केस निकालती हूँ। वही ठीक। चलो तो आप फ्रिज की बातों में ना हो। पकड़ इसको। बुरी हालत हो गई थी भूख से, प्यास से। प्यास तो बहुत ज्यादा लगी मुझे। हैप्पी सेकंड करो जो। और इतनी हवा चल रही थी ना यार, इरिटेट हो गए थे एक टाइम पे। बट जैसे ही पानी बहुत टाइम लगा मुझे, बट जैसे ही पानी पिया थोड़ा सा मजा आया। अभी तो हमको ये ज्यादा एक्साइटमेंट है कि घर पे जो जो बनाना वो भी खाना है, ये भी खाना है। और डाल दो। ये देखो, ये लाइट दादा मम्मी को लाइट ही नहीं आ रही थी पकड़नी, सोचो कैमरा ही ऑन ना। पर मैं अभी पकड़ना नहीं चाह रही थी। जितना चाहता है। सॉरी सबको। वो देखो चांद। हाँ, मिल गई। मिल गई। इतनी देर से प्रोजेक्ट चाबी ढूंढ रहा था कि चाबी कहाँ रख लिया। जब आपको बहुत ज्यादा जल्दी होती है ना किसी चीज की, मुझे लगता है तभी लेट होती है सबसे ज्यादा। तो अभी हमको जल्दी है घर पहुंचने की, ताकि हम बढ़िया सा खाना बट हम पिछले साल से बेटर हुआ इस बार। हाँ। क्योंकि पिछले साल तो हमारा आई गेस कितने बजे हुआ था? 11 बजे हमने वो किया था। हाँ, इतना लेट क्यों? क्योंकि हमको वीडियो, मतलब ये भी था कि हमको रील भी बनानी है, सब लोग हमारा सेलिब्रेशन का भी वेट कर रहे होते हैं। और हम दोनों फिर अकेले भी थे, ऐसे भी नहीं था कोई कैमरा ही पकड़ ले तो। एग्जैक्टली, तो इस वजह से थोड़ा चिड़पिड़ हो जाती है हमारे बीच में भी। बट ऑल्स वेल दैट एंड्स वेल। तो अच्छे से सेलिब्रेशन हो गई, मतलब हम उतना तक पुश करते जितना हमारी कैपेसिटी होती है। एग्जैक्टली। और अच्छी बात इस बारी तो ये भी थी कि हम दोनों अकेले नहीं थे, मम्मी पापा भी हमारे साथ थे। तो अभी घर पहुंच चुके हैं हम। ये टिक्का तुमने लगाया ऐसे? पता नहीं चला तुम्हें? नहीं पता नहीं चला एक्चुअली, अभी भूख से डिफरेंस कर सकते हो। हाँ, ये है हमारी प्लेट और ये है मम्मी पापा मम्मी की, पापा की पानी प्लेट। भी है, मिठाई भी वैसी है। इधर तो सब खत्म हो गया, पानी भी खत्म हो। इसका ये मतलब है कि मम्मी पापा अभी अपना व्रत कंटिन्यू करेंगे, मैं और रजत खाएंगे। ठीक है मम्मी? अभी मतलब हम अपने हाथों पे काबू नहीं रख पा रहे क्योंकि बहुत ज्यादा भूख लगी है।
और मैंने तो चलो ऑब्वियसली व्रत रखना ही था, बट मेरे साथ साथ रजत ने भी फास्ट रखा था। लास्ट ईयर भी रखा था, इस साल भी रखा। और जब भी रजत को कहूँ मैं कि तुमने क्यों फास्ट रखा है, अरे मैंने तो यूं ही रख लिया ना, थोड़ा डिटॉक्स हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। मैंने कहा वैसे तो साल में इतने सारे फास्ट आते हैं, तब क्यों नहीं डिटॉक्स करते जो इस बार ही कर रहे हो। अरे जो बताओ। तुम कितने फास्ट लेती हो? मैं तो क्लियरली बोलती हूँ अपनी पति की दीर्घ आयु के लिए, स्वस्थ जीवन के लिए मैं तो इसलिए करती हूँ। तो मैं भी बस, मैं तो नहीं बोल रही तुम्हारी कि भी detox लंबी के लिए। आयु के लिए हाँ। मैं अकेले जी के क्या ही करूंगा, साथ में लड़ेंगे तो मजा अच्छा, आएगा। लड़ना हाँ, है पर हाँ साथ में। लड़ना तो है ही, यही जैसे है हमारा भी उद्देश्य। पहले लड़ रहे थे। पर मेरा रीजन ये होता है कि जब तुम व्रत कर रही हो तो साथ साथ में फ्लो में मुझे भी आ ही जाता है। अच्छा हाँ या ठीक है। जिएंगे साथ मरेंगे साथ। अच्छा और कुछ तो भी ऐसी गंदी गंदी बातें मत करो, इतना बढ़िया व्रत रखा है। जिएंगे साथ, लड़ेंगे साथ, हाँ ठीक है, तो खाएंगे साथ। चलो खाओ, शुरू करो। खाएंगे साथ। ये दो भी प्रसादी है, ये दो मुझे रोट। बहुत अच्छा है ये। हम्म तो अभी मम्मी चारों होने, वो देखना चावल वाली ज्यादा पक जाए। चलो मैं जैसे ही घर एंटर हुई ना, मुझे तो और कुछ समझ में नहीं आया। सबसे पहले मैंने गैस ऑन करी, वहीं पे हाथ से कि इतनी ठंड हो गई भाई शिमला में, मैं आपको बता नहीं सकती। मम्मी ने तो अच्छे बच्चे की तरह कोटियां पहन ली थी। खाना निकालो मुझे। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। मम्मी मेरे को सारी चीजें एक साथ डाल देना, सब कुछ है ना। मुझे कद्दू और मिलेगा? क्यों? हाँ, मुझे भूख लगी। कहाँ है मम्मी? डालो डालो डालो। खुश हो रहा मम्मी जैसी तो जितना बोला और भाई साहब क्या कद्दू बना है और क्या दाल बनी है ना। धाम वाली दाल फेल हो गई, आई स्वेयर। तुम ये कहीं कंपनसेशन तो नहीं दे नहीं, रहे? नहीं। गिफ्ट नहीं लाया? गिफ्ट लाया हूँ। अच्छा नहीं बताऊंगा। कल सुबह दोगे फिर? दूंगा थोड़ी देर में, पहले खाना खा लेते हैं। अभी इतनी हालत नहीं है कि गिफ्ट। और गिफ्ट का क्या, करवा चौथ तुमने गिफ्ट के लिए रखा था? अरे मैंने सुना है कि मिलता है सबको गिफ्ट। नहीं नहीं, ऐसी छोटी सी चीज लाया हूँ, बिल्कुल छोटी सी। कैसी लगी अपनी बनाई हुई दाल? पास कर दिया मैंने खुद को। बहुत ही बढ़िया भाई। कद्दू तो ऐसा चटपटा बना है ना, ऐसा मन खुश हो रहा है ना इसको खा के। मैं भी खुश करती हूँ अपना मन। मम्मी बहुत ही बढ़िया बना है। A few moments later. मिल गया। खुद ही नहीं रहा है, जितनी जल्दी हो रही है उतना टाइम लग रहा है इसमें। और पता है भारी भी है बहुत। तुमने बताया सबको कि ये क्या चीज है? चलो तब तक गैस करने का काम करो आप, जब तक मैं खोल रही हूँ। ओह गॉड, ज्योतिका एंड रजत। जी हाँ, ये है हमारी शादी की एल्बम। वैसे तो जो हमारी फोटोग्राफी वाली टीम थी, कैमरा टीम थी हमारी शादी में, बहुत अच्छी थी। बट एक चीज़ का जिसका उन्होंने मुझे बहुत इंतज़ार करवाया, वाह, वो थी ये हमारी शादी की एल्बम। आज से अच्छा क्या दिन हो सकता था ना। ये लो। थैंक यू। ये ब्रेसलेट है? नहीं, हाँ। ये पायल है। ओह थैंक यू Yes. थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अच्छा इसको अभी पहनती हूँ मैं। अच्छा ये कह रहे थे तो बहुत सुंदर है रजत, नाइस चॉइस। वाह वाह वाह, थैंक यू डियर हस्बैंड। वाह, मुझे मेरी शादी की याद आ रही है रजत। वैसे तो मोस्टली आपने सारी पिक्चर्स देखी ही है, और इसमें मैंने सारी फोटो सिलेक्ट की थी। मैं रजत को बोल रही थी रजत फोटो सिलेक्ट करो। अभी मुझे ये भी डर है कि कोई रह तो नहीं गया होगा इसमें, वरना मेरी बारी आ जाएगी। Next morning. गुड मॉर्निंग। आप सोच रहे होंगे कि कल रात में था शिमला में और अभी एकदम से गांव कैसे पहुंच गया। एक्चुअली एकदम से नहीं पहुंचा। सुबह सुबह आज क्या था कि मम्मी पापा को वापस आना था, बट उससे पहले मम्मी पापा के थोड़े टेस्ट थे करवाने को जो सुबह होने थे, तो वो सब हमने करवाए। और उसके बाद हम आ गए, मतलब मैं आ गया मम्मी पापा को छोड़ने। और मेरे को थोड़ा बहुत सामान भी था, मतलब नैना ने ना थोड़े टाइम पहले घर के लिए, मम्मी पापा के लिए कुछ फ्रेम्स ऑर्डर करी थी। मतलब मम्मी को ना शादी की कुछ फ़ोटोज़ थी हमारी शादी की जो बहुत ही बढ़िया लगती थी, तो वो उसने बड़ी फ्रेम्स बनवाई थी। तो वो फ्रेम्स थी, वो बहुत बल्कि थी, तो मुझे लगा मैं खुद ही छोड़ देता हूँ मम्मी पापा को। बट मैंने सुबह से कुछ भी नहीं खा रखा है, तो अभी अंदर चलते हैं, सामान भी छोड़ते हैं और फिर मैं वापस जाऊँगा शिमला। ये है वो फ्रेम्स। ओ भाई साहब, मम्मी खोल लो दरवाजा, उंगली के बीच में नहीं आएगी ये। एक पकड़ती हूँ पहले। दिखा। अरे बाप रे बाप, क्या बढ़िया है। अभी ऐसे रख दो। खाना बन गया? ओ मलका, ओ तेरी, ये तो खूब लगेगी अम्मी। मुझे साग खाना है मेथी का। हाँ तो साग तो बस तैयार हो जाएगा। ये सरसों, इलायची का पौधा, छोटी इलायची। हाँ। और यहाँ पे लेटस, ये सोया।
ये पूरे में धनिया इतने का पौधा पर ये सूखने लग गया। ओहो, इसको पानी चाहिए ये होगा वहाँ फिर। से उखाड़ के लगाया है, तो अभी पौधे नहीं था ना मेरे पास। हाँ, और ये क्या और है? ये लहसुन, लहसुन लहसुन है। और ये प्याज नहीं। हाँ, ये देखा अनार का पौधा। ओह, ये तो बढ़िया ये लग रहा पौधा है। मैंने वहाँ से लगाया। ये प्रॉपर अनार है या वो दाड़ू तो नहीं है? नहीं नहीं, प्रॉपर अनार है। वाह, नींबू बड़ा। अच्छा। और आपकी वो जो सुबह टेस्ट नहीं हुआ था उसकी रिपोर्ट नैना ने कलेक्ट कर ली है, सब नॉर्मल है। अच्छा, वेरी गुड। एक्चुअली मम्मी को ना इन सब चीज़ों को बहुत शौक है, ऐसे किचन गार्डन का। आप में से बहुत लोगों को लगता होगा यार थोड़ा सा ही तो है, इतना सा भी क्या, बट जिसको शौक होता है ना उसको थोड़ा भी, जैसे नैना को देखा आपने वो बैल्कनी में कैसे लगा देती है, इस चीज़ पे ना बड़ा खुशी होती है कि यार अपने पौधे लग रहे हैं, अपने घर पे सब्जी लगी है, तो बहुत ही खुशी होती है। नैना तो बहुत चाहते हैं कि हमारा ड्रीम फ्यूचर है ना उसमें ऐसे हम फार्मिंग कर रहे हो और हमारे पास गाय हो जिससे हम दूध निकाल के दही बना सके, चीज़ बना सके। आई मीन आई डोंट नो कितने लोग रिलेट कर पाएंगे, बट हमें बहुत अच्छा लगता है ये सब। एंड अभी चलते हैं, मुझे भूख भी बहुत लग रही है अभी क्योंकि दिन हो गया, मैंने कुछ भी नहीं खाया सुबह से।